गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। दिल्ली में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि कल देर रात आंदोलनकारियों से लाल किला खाली करवा लिया गया है। किसान परेड के दौरान हुई हिंसा में करीब 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं एक प्रदर्शनकारी किसान की भी यहां मौत हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद 15 एफआईआर दर्ज की हैं। और इधर ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने माफी मांगी है और परेड को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। फिलहाल प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा और आगे के कदमों पर चर्चा के बाद जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हिंसा के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है और इधर हिंसा पर काबू पाने के बाद गृह मंत्रालय में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई बैठक आईबी चीफ, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। अधिकारियों को यहां स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कायम करना प्राथमिकता है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रीत किरण, देखिए कल जिस तरीके का पूरा वाकया सामने आया वो वाकई तनाव बढ़ाने वाला तो है, लेकिन हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और इसीलिए एहतियात अब बढ़ती जा रही है ताकि आगे आने वाले समय में ऐसा फिर से कुछ देखने को ना मिल जाए। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम किसानों की तरफ से रूट से अलग हट के लाल किले का रुख किया, इसको लेकर किसान संगठनों ने भी दुख जताया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिन लोगों की तरफ से इस तरीके का उपद्रव किया गया, इस तरीके से लाल किले का रुख किया गया और वहाँ पे जो किसान संगठन है और खालसा का झंडा जो फहराया गया, उसको लेके जो किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये कहा गया है कि वो हमारे किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं है, उनको हम अलग करते हैं। हालांकि होम मिनिस्ट्री की हुई कल शाम को जो बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि जो भी दंगाई थे जिन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके के तमाम निर्देश दिए गए हैं। ये निकल कर के सामने आया है कि करीबन प्रदर्शनकारियों ने करीबन 8 बसों को और 17 प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था और एक व्यक्ति पांडव नगर में, 2 गाजीपुर थाने और सीमापुरी थाने में एक मामला दर्ज किया है लोगों को घायल करने का, मारपीट का। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ और अब जो है स्थिति हालांकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है नियंत्रण में है, लेकिन किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि अभी भी जो धरना है वो जारी रहेगा। हालांकि जो पूर्व बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए अभी गृह मंत्रालय पूरा एक्शन में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट भी मांगी है तमाम अधिकारियों से, क्योंकि जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से परेड करेंगे, मार्च करेंगे, कोई हिंसा उसमें नहीं होगी, लेकिन हिंसा हुई वहां पर। हालांकि राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना कि वो हमारे लोग नहीं थे। तो सवाल यही उठता है कि लंबे समय से आंदोलन तो किसान कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो कौन लोग थे? एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राकेश टिकैत का बयान आया सामने, योगेंद्र यादव का बयान आया, ये कहा जा रहा है कि जो भी दंगाई थे, जो भी इस तरीके के उग्र प्रदर्शनकारी थी, वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से इसकी जांच की जा रही है, जो नाम निकल करके आ रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। और जो राकेश टिकैत है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, जिनकी वजह से जो युवा जो किसान है उन्होंने उनका समर्थन किया और लाल किले पहुंचे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का, एनसीपी के नेता का बयान आया है कि किसानों को अपने गांव लौट जाना चाहिए और क्योंकि जो भी हुआ उस सब चीजों का दोष किसानों के ऊपर जाएगा। तो फिलहाल ये देखना है कि किसान अब भी धरने पर बैठे रहेंगे या फिर लौट जाएंगे। जिस तरीके का जो रुख है वो केंद्र सरकार की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से अपनाया जा रहा है।
प्रीत किरण, बिल्कुल एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब किसान संगठनों की बैठक भी है और जानकारी ये कि आगे की रणनीति पर तमाम वो विचार विमर्श करेंगे, चर्चा वहां पर होगी। लेकिन पहले कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक चीजें सुनी जा रही थी, लेकिन कल जिस तरीके का पूरा माहौल हुआ उसके बाद तो अब सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है। तो ऐसे में क्या कुछ आगे उनकी रणनीति रहने वाली है? जी बिल्कुल, आगे की जो रणनीति है उसी को तय करने के लिए आज की जो बैठक है वो भी बुलाई गई है किसानों की ओर से। केंद्र सरकार ने जो जवाब मांगा है किसानों से कि वो कौन लोग थे, उनको जो किसान संयुक्त किसान संगठन है, मोर्चा है, वो उनको चिन्हित करके बताए कि आखिर ये कौन से लोग थे जो इस धरने में, जो इस किसान रैली में शामिल थे। वो जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका जवाब देना होगा। इसे चर्चा करके, चिन्हित करके आज की जो बैठक है उनमें ये तय किया जाएगा कि जो दंगाई से जो उपद्रवी थे वो कौन है, उनको चिन्हित किया जाएगा। और आगे की जो रणनीति है, क्या धरने को दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे इस तरीके से जारी रखा जाए या फिर इसे खत्म किया जाए, क्योंकि आगे किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। जिस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, उसको देखते हुए फिलहाल किसानों को ये तय करना है कि आगे क्या कुछ करना है, रणनीति आज बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रीत किरण आपका। तो जिस तरीके से कल का पूरा माहौल हुआ उसके बाद में लाल किले का जो परिसर है वो तो खाली करवा लिया गया जो उपद्रवी थे उनसे, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले की। फिलहाल